तो हम पढ़ रहे हैं चूना, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि चूने में कौन कौन सी इम्प्योरिटीज होती है, उसमें क्या क्या अशुद्धियां होती हैं जो चूने के लिए हानिकारक होती है। तो चलिए देखते हैं। और पहला होता है मैग्नीशिया। पहला होता है मैग्नीशिया। यह सेटिंग तथा श्रिंकेज की दर को कम कर देता है, परंतु लाइम को हाई स्ट्रेंथ प्रदान करता है। तो चूने में अशुद्धि के रूप में होती है, इम्प्योरिटी के रूप में पहला है मैग्नीशिया। और इसके होने से क्या होता है कि जो चूना है उसकी सेटिंग होने की दर और स्लाइकिंग होने की दर, यानी कि बुझने की दर, जब हम उस पे वाटर से रिएक्शन कराएंगे, वाटर डाल के बुझाएंगे, तो उसके रिएक्शन बुझने की दर और सेटिंग होने की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन इसके होने से क्या होता है कि हाई स्ट्रेंथ प्राप्त होता है। जो चूना मसाला होता है, चूना कंक्रीट होगी, उसकी हमें हाई स्ट्रेंथ प्राप्त होगी, वो ज्यादा लोड सह सकेगा। यह लाइम के एक्सपेंशन तथा हीट ऑफ हाइड्रेशन को कम कर देता है। लाइम के एक्सपेंशन यानी कि जो चूना होता है वो जब हम पानी वाटर डालते हैं तो वो 2 से 3 गुना तक उसका आयतन बढ़ जाता है। लेकिन अगर ये होगा तो उसका एक्सपेंशन जो है ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि कुछ मात्रा में ये है, पूरा लाइम है वो नहीं है, ठीक है। और लाइम से क्रिया करके ये कुछ और कंपाउंड बनाएगा जिसका आयतन उतना बढ़ेगा नहीं। और इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन, देखिए हीट ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज जब वाटर से रिएक्शन करेगा H2O से, तो उसे हम हाइड्रेशन कहेंगे, ठीक है। तो जब चूना यानी कि CaO जब वाटर से रिएक्शन करेगा ना, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं हाइड्रेशन। तो हमने देखा है कि जब हाइड्रेशन रिएक्शन होगा तो 15.6 किलो कैलोरी जो है, किलो कैलोरी क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है, ठीक है, हीट निकलता है। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन वही है कि जब ये CaO H2O से रिएक्शन करेगा तो जो हीट का मान है, जो ऊष्मा का वैल्यू है, वो क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें CaO जो कंपाउंड है वो कम है, और यही रिएक्शन करेगा तभी ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये इसके कम होने से जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसकी मात्रा 5% तक होने पर यह लाइम को एक्सीलेंट हाइड्रोलिसिटी प्रदान करता है। अगर मैग्नीशिया की मात्रा 5% तक है तो ये क्या करेगा, लाइम को एक्सीलेंट हाइड्रोलिसिटी प्रदान करेगा, ठीक है। एक्सीलेंट का मतलब है कि बहुत अच्छी। और हाइड्रोलिसिटी हमने पढ़ा है कि जो वाटर के अंदर जो है कार्बन की CO2 की अनुपस्थिति में सेट हो जाता है और कठोर होता है, उसे हम हाइड्रोलिसिटी कहते हैं। तो ये चीज इसमें होगी। क्ले दूसरा है, क्ले दूसरी इम्प्योरिटी का क्या नाम है, क्ले। यह लाइम में हाइड्रोलिसिटी प्रदान करता है, ठीक है ना। लाइम में इसकी मात्रा 20 से 30% होने पर एक्सीलेंट हाइड्रोलिसिटी प्राप्त होती है। तो हमने पीछे देखा है कि जो लाइम अशुद्धि होती है, अगर वो चूने में है तो क्या होगा कि एक्सीलेंट हाइड्रोलिसिटी प्रदान होगी, और क्या होगा कि चूने में स्ट्रेंथ जो है ज्यादा होगी, और इसकी मात्रा कितनी रहेगी, तो 20 से 30% रहेगी तो एक्सीलेंट होगा। अगर उससे ज्यादा है तो फिर उसका स्ट्रेंथ कम होने लगेगा, अगर कम भी है तो भी कम रहेगा। यह स्लाइकिंग की दर को कम कर देता है, क्योंकि इम्प्योरिटी के रूप में है तो जो बुझने की दर है, वाटर से रिएक्शन करने की दर है CaO की, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तीसरा है इम्प्योरिटी के रूप में सिलिका। लाइम में फ्री सिलिका के उपस्थित होने से लाइम की क्वालिटी क्या होती है, घट जाती है। तो अगर लाइम में फ्री सिलिका का मतलब है, देखिए जो सैंड होता है ना, वो सिलिका का कंपाउंड होता है, वो क्या होता है, सिलिका होता है। तो अगर लाइम में, चूने में सैंड है, ठीक है ना, फ्री सिलिका का मतलब वही है, ब्रैकेट में देखिए सैंड लिखा हुआ है। तो अगर सैंड है तो क्या होगा कि इसकी क्वालिटी घट जाएगी। क्वालिटी घटने से मतलब क्या है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, कम होगी। इसकी मात्रा 15 से 20% उपस्थित होने पर प्राप्त लाइम को पुअर लाइम कहते हैं। तो अगर सिलिका की मात्रा 15 से 20% है, अगर 50 to 20% है चूने में इसकी मात्रा, तो हम उसे क्या कहेंगे, पुअर लाइम कहेंगे। चौथा है इम्प्योरिटीज के रूप में आयरन ऑक्साइड। यह लाइम में उपस्थित CaO, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना, और सिलिका इत्यादि के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है जो लाइम को स्ट्रेंथ प्रदान करता है, ठीक है। तो अगर आयरन ऑक्साइड है
तो कैल्शियम और सिलिका जो है इससे मिलकर के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा, मतलब कि उसमें कई सारे जुड़े रहेंगे, जैसे कि अभी हम सीमेंट पे पढ़ेंगे ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, तो ये सब क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ कंपाउंड बनेंगे और जो उनकी स्ट्रेंथ है उसको जो है प्रदान करेंगे, उनके होने से इसमें क्या होगी कि स्ट्रेंथ आ जाएगी। हाइड्रोलिक लाइम में आयरन ऑक्साइड की मात्रा 2 से 5% होना जो है आवश्यक है। हाइड्रोलिक लाइम में आयरन ऑक्साइड होता है जो Fe2O3 होता है, हम आगे पढ़ेंगे सीमेंट में Fe2O3, तो ये आयरन ऑक्साइड होता है, तो इसकी मात्रा 2 से 5% होना जो है आवश्यक होता है हाइड्रोलिक लाइम के लिए। हाइड्रोलिक लाइम भी हम चूना, अगर चूना कहीं पे यूज हो रहा है मोटार के रूप में या चूने कैलकुलेट के रूप में, तो हम हाइड्रोलिक लाइम ही यूज करते हैं। कार्बोनियस मैटर, कार्बोनियस मैटर से मतलब है कि जो पदार्थ जो कार्बन युक्त हो और उसके जलाने से धुआं निकले, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकले, तो उसे हम कार्बोनियस पदार्थ कहते हैं। प्रकृति में ज्यादातर सजीव चाहे निर्जीव जितने चीजें जो हैं वो कार्बोनियस ही होती हैं, ठीक है, कार्बन सभी में जुड़ा होता है। नमक छोड़े, नमक हो गया तो उसमें क्या है, NaCl है, बाकी हम आदमी है, जानवर है, कपड़ा है, लकड़ी है, ये सब क्या है, उसमें कार्बोनियस है, कार्बोनियस मैटर है। तो कार्बोनियस मैटर उपस्थित होने से लाइम में क्या होगा कि होने की संभावना कम होती है। इसकी मात्रा लाइम में उपस्थित होने से होने की संभावना कम होती है। देखिए, जो कार्बोनियस मैटर होता है ना, वो लाइम में जो है ज्यादा नहीं रहता, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। कोई जैसे ये क्या है, सिलिका है, मैग्नीशिया है, तो इनके ज्यादा चांसेस होते हैं उपस्थित होने के, क्योंकि ये जो लाइम है तो ये लाइम स्टोन से बनता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, और ये सब जो है ज्वालामुखी से जो निकलती है, लावा निकलता है, उससे बनते हैं। और ये कार्बोनियस मैटर है, ये वहां से नहीं प्राप्त होता, ये तो जीव जंतु, पेड़ पौधे, इनसे जो है ये कार्बोनियस मैटर जो होता है वो बनता है, ठीक है। तो इसकी संभावना कम होती है कि ये लाइम में जो है उपस्थित रहे, परंतु जब ये रहेगा उसमें तो लाइम की क्वालिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है ना। अब अगला आ जाता है इम्प्योरिटी के रूप में सल्फर, और यह क्या करता है, स्लैकिंग की दर को कम कर देता है, परंतु सेटिंग की दर को क्या करता है कि बढ़ा देता है। सेटिंग की दर को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो सल्फर के होने से क्या होगा कि स्लैकिंग की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि वो धीरे धीरे बुझेगा। धीरे धीरे बुझेगा मतलब कि कैल्शियम और H2O से जो रिएक्शन है वो धीरे धीरे होगा, ठीक है। लेकिन अगर रहेगा तो क्या होगा कि सेटिंग की दर को बढ़ा देता है। तो अगर कैल्शियम है, अगर हमने इसका जो है CaOH ट्वाइस ये बनता है, तो अगर हमने इसको मसाला बना दिया तो लाइम मोटार बन गया, तो क्या होगा कि ये देखिए सेटिंग की दर क्या रहा है ना, तो समय के साथ कम समय में जल्दी ठोस हो जाएगा। अगर वो गीला है हमने दीवार में लगा दिया, तो जो नॉर्मल लाइम मोटार होता है और एक है कि उसमें सल्फर मिला हुआ है, तो जो सल्फर मिला रहेगा तो वो नॉर्मल की तुलना में क्या होगा कि जल्दी कठोर हो जाएगा, ठीक है ना। जल्दी क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, या कठोर नहीं, ठोस हो जाएगा, सॉलिड। तो जल्दी से सॉलिड हो जाएगा, और जो नॉर्मल वाला है वो थोड़ा टाइम अधिक लेगा, ठीक है। और जब कठोर जल्दी से ठोस हो जाएगा तो फिर इसमें क्या हो जाएगा कि धीरे धीरे जो हार्डनिंग होने लगेगी और फिर इसमें स्ट्रेंथ सहने की क्षमता आ जाएगी।